हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 15 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी हमारे एपिसोड नंबर 14 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। फिर हम स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वही बड़े से एरे फॉर्मेशन को, जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल के टाई बाई के चारों तरफ लिपट जाती हैं। फिर इसी कारण से टाई बाई हिल नहीं पाती। फिर वो मन में सोचते हुए बोलती है, इन तीनों ने मिलके मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया है। पहले मुझे उन्होंने वाइन दिया, फिर मुझे वो दो पोएट्री सुनाई, जिसके कारण मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, और फिर मेरे कल्टीवेशन को इन्होंने सरप्रेस कर दिया। फिर फाइनली अपना स्पिरिट फॉरबिडन एरे को स्टार्ट कर दिया। इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन को, जो कि अपने मास्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन टाबाई बोलती है तुम दूर ही रहो, तुम इसके अंदर मत आओ। लेकिन टाबाई उसकी बातें नहीं सुनती और उसको बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सैन डेमन एम्पर को देख के वहीं पर रुक जाती है। फिर यह चीज़ देखकर हमारी टाबाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए उस एरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, क्या तुम वाकई ट्राई कर रही हो अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओ। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम दोनों ही यूजलेस हो, सो इसी वजह से तुम यहाँ पर आज मारी जाओगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओबाई को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे कल्टीवेशन को लॉक कर दिया है? इसका मतलब क्या है कि मेरा कल्टीवेशन लो है तो मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर से डेमन एम्पर की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन डेमन एम्पर भी अपने स्पिरिचुअल पावर से उसके अटैक को रोकने लगता है। फिर ये चीज़ देख के ला हुसैन बोलती है, फू ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे यह देख के ऐसा फीलिंग हो रहा है कि यहाँ पर लाइफ और डेथ की मैच चल रहा है। फिर यह चीज़ सुनकर फू बोलती है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम बस यहाँ पर खड़े होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारे मास्टर ने हमें कहा है कि तुम बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना और एक भी मूव मत चलना। सो इसी वजह से हमें अपने मास्टर के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बहुत स्पीड से आकर टाबाई के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन टाबाई भी डेमन एम्परर के अटैक को रोकने लगती है, लेकिन तभी डेमन एम्परर अपने दूसरे हाथ से टाबाई के ऊपर एक अटैक करते हैं। इसके कारण टाबाई लुढ़कते हुए पीछे जाकर गिरती है। फिर टाबाई उठते हुए मन में सोच रही होती है कि यह बंदा हर बार कैसे मेरे डिफेंस को इतनी इजीली ब्रेक कर रहा है। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो? तुम तो अपने लोगों को भी ठीक से प्रोटेक्ट कर नहीं पा रही हो, तो तुम्हें क्या राइट है यहाँ पर रहने का? तुम जाओ और तुम कहीं पर स्लम एरिया में जाकर रहो तुम्हारे मास्टर के साथ। फिर ये चीज़ बोलते हुए डेमन एम्परर बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। फिर यह चीज़ देख कर टाओ बाय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, क्या कहा तुमने? मेरे बेइज्जती की मैंने सह गया, लेकिन तुमने मेरी मास्टर की बेइज्जती कैसे कर दी? फिर वो अपनी पूरी ताकत से एक टेक्निक का यूज करते हुए डेमन एम्परर के ऊपर स्लैश कर देती है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बोलता है कि ये बहुत क्लोज था, अगर मैं यहाँ से नहीं हटता तो मेरा तो चिथड़े ही उड़ जाते। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइबाई को, जो कि बोलती है, तुमने मेरा इंसल्ट किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के इंसल्ट करने के लिए? इस वजह से तुम आज यहीं पर मरे जाओगे। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि खुश होते हुए मन में सोच रहा होता है, अभी ताओबाई को देखते हुए पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से तैयार है मेरी न्यू स्वाट टेक्निक को सीखने के लिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं इसके लास्ट स्टेज को। अगर इसने इसको ठीक से कल्टीवेट कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर के सिस्टम को, जो कि डेमन एम्पर को बोलता है, आपने अपना थर्ड डिसाइपल को भी ढूंढ लिया है, सो आपको रिवार्ड के तरफ से आपको क्वान स्वान स्वाड इंटेन को दिया जा रहा है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो हंसते हुए बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि टाओ बाओ को एक शॉर्ट इंटर्न दिया जाए। फिर डेमन एम्परर यह बोलकर अब आसमान में उस शॉर्ट इंटर्न को छोड़ देता है। इसके कारण वहां पर बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं। फिर यह चीज़ देख के टाओ बाओ बोलती है कि ये आसमान में क्या हो रहा है, ऐसा क्या अटैक है जो कि इस आसमान को भी घेर रहा है? फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे एल्डर को, जो कि आसमान में खड़े हुए होते हैं और वो टाई बाय स्वाड मैनर को देख रहे होते हैं, और उसमें से कोई बोलता है, यहाँ पर एक कोई रेयर ट्रेजर अपीयर हुआ है। फिर दूसरा एल्डर भी बोलते हैं, हाँ ये ऐसा जरूर है, क्योंकि उसको देख के ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
फिर तीसरा एल्डर भी बोलता है कि चलो चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसी चीजें 100 साल में सिर्फ एक ही बार होती हैं, तो चलो हम इसको मिस नहीं कर सकते, ये बोल के वो वहाँ पर जाने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टाओबा की तरफ, जहाँ पर वही 60 इंटर्न उसकी तरफ आने लगता है। फिर यह चीज देखकर टाओबा को कुछ समझ में नहीं आता और वह वहीं पर फ्री हो जाती है। फिर हम देखते हैं वही अटैक टाओबा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। फिर यह चीज देखकर टाओबा की डिसाइपल रोने लगती है क्योंकि उसको यूजीफू और लाई उसे ने पकड़ा हुआ होता है। फिर यह चीज देख के टाओबाई बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकती क्योंकि मेरी डिसाइपल को मेरी बहुत ज्यादा नीड है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सैन को, जो कि यूजीफू पकड़ी हुई होती है और उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। फिर दूसरा हम देखते हैं सैन को, जो कि चिल्लाते हुए सिर्फ अपने मास्टर का नाम ही ले रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि टाओबाई के ऊपर वो 60 इंटर्न लग जाता है और वहाँ पर चारों तरफ धुआं हो जाता है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे क्या टाओबाई उस 60 इंस्टेंट को कंज्यूम कर पाती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।